नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। दोस्तों, श्री राम भगवान उस मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। दोस्तों, कि सनातन धर्म और श्री राम की जो गूंज है वो पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। दोस्तों, 22 तारीख को जैसे ही अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस पर्व को दुनिया के 160 प्लस 160 प्लस देशों में सेलिब्रेट किया गया। भारत में सेलिब्रेट तो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व में करीब करीब 160 देश से ज्यादा देशों में इस पर्व को दीपावली की तरह मनाया गया। दोस्तों, दिए जलाए गए, जय श्री राम के नारे लगे, भव्य प्रोग्राम हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बड़े बड़े देश और तो और मुस्लिम राष्ट्रों में भी इस पल को बड़ी भव्यता से मनाया गया। दोस्तों, इन सारी कंट्रियों में सनातन धर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जब भारत में हुई, जब अयोध्या में हुई, उसकी असर, उसकी गूंज पूरे विश्व में पड़ी। मुस्लिम राष्ट्र जैसे यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी, ऐसे देशों में इस पर्व को दीपावली की तरह मनाया गया। दोस्तों, दुबई में जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, उसके ऊपर श्री राम भगवान की तस्वीर दिखाई गई। दोस्तों, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसको देख के आपको अंदाजा लगेगा कि पूरे विश्व में राम नाम की कैसी धूम मची है, राम नाम सनातन की कैसा डंका बज रहा है। दोस्तों, ये तस्वीर देख के हम ये समझ सकते हैं कि अब ये दौर आ गया है कि सनातन सिर्फ भारत देश तक सीमित नहीं है। सनातन की ओर दुनिया के लोग अब आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, विश्व में लोगों का सनातन की ओर लगाव बढ़ रहा है। दोस्तों, श्री राम भगवान के आदर्शों को लोग जान रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलने की ओर लोग अपना आकर्षण बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज का दौर इंटरनेट का दौर है। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है। दोस्तों, लोग सनातन की अच्छाइयां को, श्री राम भगवान के आदर्शों को जान रहे हैं और उसकी ओर उनका लगाव भी बढ़ रहा है। दोस्तों, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसकी गूंज उसकी वजह से पूरे विश्व में सुनाई दी। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, क्यों सनातन धर्म का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्यों श्री राम के आदर्शों की ओर लोगों का रुझाव हो रहा है, झुकाव हो रहा है। दोस्तों, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। दोस्तों, अगर हम विश्व के इतिहास को खंगालेंगे, अगर हम विश्व के इतिहास को देखेंगे, तो सदियों से पूरी दुनिया में कई लड़ाइयां, कई युद्ध चले आ रहे हैं। दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा युद्ध, लड़ाइयां 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में हुई है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद रशियन वार हुआ, अफगान वार हुआ, इराक वार हुआ, कोरियन वार हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध, 4 युद्ध हो चुके हैं। अरब इजराइल वार 5-6 बार हो चुका है।
और गूगल के डेटा, अगर गूगल में आप सिंपल सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ वार, तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी दोस्तों। तो विश्व दुनिया अब लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी है, युद्ध से तंग आ चुकी है दोस्तों। अगर हम वर्ल्ड वार वन जो 1914 से 1918 तक चला, उसमें 1.5 करोड़ लोगों की जानें गई थी दोस्तों। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1939 से 1945 तक चला, उसमें 4 करोड़ लोगों की जान गई थी। ये डेटा गूगल के है दोस्तों। उसके बाद कई छोटे मोटे युद्ध हुए, उनका कोई हिसाब नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, ये जो युद्ध हुए दुनिया में, जो युद्ध चले, जो युद्ध हुए, वो कहीं ना कहीं धार्मिक उसका रीजन था या फिर पॉलिटिक्स राजनीतिक रीजन था। इन दो कारणों से की वजह से ज्यादातर दुनिया में युद्ध और युद्ध की स्थिति बनी दोस्तों। आप अगर देखेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, वो राजनीतिक और धार्मिक इश्यू था। अरब और इजराइल के बीच हुआ, वो धर्म की वजह से हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ, वो भी धर्म की वजह से हुआ। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू हुए, वो भी राजनीतिक रीजन की वजह से हुए। तो ये नफरतें जो दुनिया में बढ़ी, आपस में नफरतें बढ़ी, कहीं ना कहीं राजनीतिक और धार्मिक रीजन से बढ़ी दोस्तों। और उसी की वजह से ये युद्ध चले आ रहे हैं, और जिसकी खामियाजी पूरे वर्ल्ड को, जिसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा। तो विश्व में लोग अब शांति, अमन, मोहब्बत चाहते हैं दोस्तों। और शांति, अमन, मोहब्बत का मार्ग श्री राम के आदर्शों से और सनातन धर्म के उसूलों से, सनातन धर्म से ही प्रस्थापित होता है दोस्तों। इसी वजह से दुनिया में लोग अब सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दुनिया में लोग श्री राम के आदर्शों को जान रहे हैं। दुनिया में लोग श्री राम के आदर्श को पर चलने के लिए अब राजी हो रहे हैं दोस्तों। हमने तो रामायण पढ़ी है, सबने रामायण पढ़ी है। श्री राम भगवान ने अपने पिताजी के वचन के लिए राजपाट त्याग करके 14 साल का वनवास किया था दोस्तों। तो श्री राम त्याग और बलिदान के प्रतीक थे दोस्तों। श्री राम माता पिता के पूजक थे। जब वो वनवास में थे तो उनके भाई भरत उनके पास आके उन्होंने कहा था कि आप वापस लौटिए और राजपाट संभालिए। लेकिन श्री राम ने भरत जी को कहा कि चूंकि मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनके वचन के लिए मैं 14 साल वनवास पूरा करके ही वापस अयोध्या लौटूंगा दोस्त। ये मर्यादा होती, ये त्याग होता है, ये बलिदान होता है। श्री राम ने वनवास के दौरान कहते हैं कि सबरी माता के झूठे बोर खाए थे। कौन थी सबरी? सबरी एक आदिवासी महिला थी। तो श्री राम जातिवाद में कतई विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें सबरी माता के झूठे बोर खाए थे दोस्तों। ये दर्शाता है कि राम डाउन टू अर्थ थे, कितने विनम्र थे। वनवास के दरमियान जब रावण ने सीता मैया जी का अपहरण किया था, तो श्री राम ने, जब मानवों ने साथ नहीं दिया, तो वानरों को की सेना बना के श्री
लंका पे आक्रमण करके रावण का वध किया था और सीता मैया को वापस लेके आए थे। श्री राम शूरवीर भी थे। श्री राम अन्याय के खिलाफ लड़ना भी जानते थे। श्री राम प्रेम के भी प्रतीक थे। अपनी पत्नी को के प्रेम के खातिर उन्होंने लंका जीत ली और रावण का वध किया। और हमारे कई सारे युवा लोग हैं जो वैलेंटाइन डे पे ताजमहल की गिफ्ट देते हैं। और कई लोग मानते हैं कि ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है। शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में जो ताजमहल बनाया था। लेकिन थोड़ा ये भी जान लो, ये भी सर्च कर लो, मुमताज बेगम के जाने के बाद उन्होंने कितनी शादियां की थी। तो असल में श्री राम प्यार मोहब्बत के प्रतीक है। दोस्तों, जब श्री राम ने रावण का वध किया, रावण अपने अंतिम सांस ले रहा था, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, ये रावण बड़ा ज्ञानी है, उसके मरने से पहले तुम उसके पास से जो भी ज्ञान मिले हासिल कर लो। तो श्री राम दुश्मनों को भी माफ करने की क्षमता रखते थे, नीति रखते थे दोस्तों। और ज्ञान के मामले में ज्ञान किसी से भी मिले, चाहे वो दुश्मन से मिले तो अच्छाई और ज्ञान दुश्मन से भी ले लो। ये नीति, ये आदर्श श्री राम के रहे थे दोस्तों। ऐसे आदर्शों की वजह से पूरे विश्व में लोग इन्हीं आदर्शों की वजह से श्री राम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, श्री राम की पूजा कर रहे हैं। और अंत में आपको यह बताता चलो दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अरे यार, सनातनी होकर थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन मिलता है यार। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना की मार्ग को प्रस्थापित करता है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।